हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि शर्मा। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शुरू हो गया इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार, आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और वो खबर जिसका होगा यूपी और पंजाब के चुनाव पर असर, जिसका इंपैक्ट 2022 के रण में सियासी समीकरण बदल सकता है। बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर। पहली बड़ी खबर आज की और सबसे बड़ी खबर यूपी से ही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 17 बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्विरोध चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर नामांकन में धांधली के आरोप लगा दिए हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर यूपी चुनाव के लिहाज से ये बड़ी खबर है, क्योंकि मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और कह दिया है कि यूपी चुनाव वो अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगी। इस पर ओवैसी का भी जवाब आया है। ओवैसी का जवाब और इसके क्या है मायने, पूरी डिटेल थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, कैप्टन और सिद्धू विवाद का फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन सिद्धू ने आरोप का फ्रंट खोल दिया है। अब आपको बता दें, अकालियों के कंधे पर बंदूक है, लेकिन टारगेट पर कैप्टन है। बाजी का पंच किस पर भारी, पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन शो की सबसे बड़ी खबर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शुरुआत में ही बीजेपी ने बाजी मार ली है। 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 17 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की ये जीत तय हो चुकी है। ये 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि इटावा सीट निर्विरोध समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अब 57 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का फैसला चुनाव से होगा। 3 जुलाई को चुनाव है, 29 जून को नामांकन वापसी की तारीख है। और बताया यही जा रहा है कि इन 18 जिलों में कई विपक्षी उम्मीदवारों को प्रस्तावक और समर्थक तक नहीं मिले हैं। इससे बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन एसपी बौखलाहट में है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 11 जिलों में उसके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया है और चुनाव से पहले इस रिजल्ट का खामियाजा एसपी के 11 जिला अध्यक्षों को चुकाना पड़ा है। अखिलेश यादव ने, आपको बता दें, एक्टिव होते हुए पूरी तरह से ये बात आरोप लगाए हैं और 11 जिला अध्यक्षों को सस्पेंड भी कर दिया है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के लिए ये बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा था, लेकिन चुनाव से पहले ही करीब 1/4 सीट पर निर्विरोध जीत मिलने से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में हैं। जश्न की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये जश्न मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का है, जहां पर निर्विरोध बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर शेफाली के नाम पर जीत की मुहर लग गई। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी वर्कर्स ने इस जीत को कैसे सेलिब्रेट किया, तस्वीरें आपके सामने। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को कहां-कहां निर्विरोध जीत मिली है, दिखाते हैं। 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट के आगे कोई टक्कर में नहीं था, उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। गोरखपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मऊ, आगरा, अमरोहा वो जिले हैं। इसके अलावा गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी, चित्रकूट, श्रावस्ती समेत 17 जिले जहां से बीजेपी के लिए बम्पर खुशखबरी आई। साथ ही बलरामपुर, मेरठ, बांदा, ललितपुर और वाराणसी, जहां बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। इनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं किया। सिर्फ एक इटावा में सपा को निर्विरोध जीत मिली है। लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी पारा हाई है। उन्होंने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। आरोप क्या लगाया है? आरोप है कि कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों के नामांकन जानबूझकर रद्द कर दिए गए हैं और जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया वो आपके सामने है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए तो जवाब योगी सरकार की तरफ से भी इसका तुरंत आ गया। मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा सुनाएं आपको। उससे पहले ये ट्वीट अखिलेश यादव का आपके सामने है और अखिलेश यादव के इस ट्वीट में यह भी लिखा है कि भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। लेकिन मोहसिन रजा ने तल्ख जवाब दिया है अखिलेश यादव को। क्या कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के जो निर्विरोध परिणाम आने शुरू हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी और इसीलिए उसके इतने कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सरकार के सीनियर मंत्री मोहसिन रजा जी। मोहसिन भाई, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप लोग तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी
आप जानते हैं उनका चाल और चरित्र क्या रहा है, और प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लोग उनकी पार्टी में रहना नहीं चाहते, क्योंकि आम आदमी काम करना चाहता है अच्छी पार्टियों के साथ जुड़कर, जो देश के लोगों के लिए देश हित में काम कर रहे हो। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी प्रदेश की 23 करोड़ जनता को पूर्ण भरोसा और विश्वास है आदरणीय योगी जी की सरकार पर, क्योंकि जो परिणाम आ रहे हैं, आपने चाहे 19 में देखे हो या उससे पहले नगर निगम के चुनाव हो या ये चुनाव, इसमें प्रत्याशी नहीं है। जब आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता है तो निराधार आरोप लगाने से फायदा नहीं है कोई। आप और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आप मुखिया हैं, आप एक समाजवादी पार्टी क्या, और आप ये कहते हैं कि हम वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ेंगे, हम डीएम से लड़ेंगे, हम एसपी से लड़ेंगे। तो यही तो आजम खान ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जूता साफ करवाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के शुरुआती डैमेज से अखिलेश यादव इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने 11 जिलों के अध्यक्षों को उनके पद से हटा दिया है, और इन पर आरोप है कि ये सभी 11 जिला अध्यक्ष चुनाव में एक्टिव नहीं थे। अब अखिलेश इस बात से नाराज हैं कि कैसे चुनाव में एसपी से चुने गए जिला पंचायत सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी जिला अध्यक्ष के चुनाव में हार मिली है। अब वो कौन से 11 जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्षों पर गाज गिरी है, ये भी आपके सामने, क्योंकि सबसे खास बात यही है कि वही जिले हैं जहां बीजेपी निर्विरोध जीती है, और इनमें गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा, ललितपुर शामिल है। लेकिन इन सबके बावजूद आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी जिस बंपर जीत की ओर बढ़ती दिख रही है उसके मायने क्या हैं। दरअसल 2022 के फाइनल से पहले ही जिला पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, और अब खास बात इसकी क्या है कि जिला पंचायत चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का सिक्का चलता दिख रहा है। मायने अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या हैं, बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या हैं, क्योंकि जो पैमाना माना जा रहा है और जिस तरीके से टारगेट सेट किया गया है 325 प्लस का, इस लिहाज से, इन नतीजों के लिहाज से यह माना जा रहा है कि यह सही दिशा में जा रहा है। और पंचायत चुनाव में जीत से कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ चुका है, नतीजों से रणनीति बनाने में भी आगे उन्हें सफलता मिलेगी, मजबूती मिलेगी, और यही कोशिश भी की जा रही है कि अब ये जो नतीजे आए हैं उसका फायदा उठाए और कार्यकर्ता अपने काम को भी लोगों के बीच में पहुंचाए। इलेक्शन शो की आज की एक और बड़ी खबर, अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और मायावती के मुताबिक यूपी में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने यूपी में एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर का खंडन किया है, गलत बताया है। मायावती ने इसे लेकर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, और वही ट्वीट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि अगर बीएसपी से संबंधित कोई भी जानकारी कंफर्म करनी हो तो सतीश चंद्र मिश्रा से जरूर पुष्टि करवा लें। मायावती ने यह भी बताया कि बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। दरअसल इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए ही बीएसपी और ओवैसी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मायावती ने अपने ट्वीट से इस बात का खंडन कर दिया है। मायावती ने जो ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है आपके सामने। अब मायावती ने अपने ट्वीट में बड़ी बातें कही हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब पार्टी अपने दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी की ओर से फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में होने वाला विधानसभा या आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, यानी अकेले ही लड़ेगी। कल से ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इधर मायावती का जवाब आया तो उधर हैदराबाद से भाईजान ने भी स्थिति को साफ कर दिया, एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसका मजमून कुछ इस तरह से है। अब ओवैसी की तरफ से किए गए ट्वीट को लेकर यह खबर, यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का यह बड़ा ऐलान, जहां एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कही है, और साथ ही एआईएमआईएम में उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो चुकी है ये बताया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने यह भी कहा है कि किसी दूसरी पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा क्या है, देखिए।
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ये शुरुआत हुई है। हमारी और किसी पार्टी या चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में किसी से कोई बातचीत नहीं है। तो ये ओवैसी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। और ये बता दें, उन्होंने एक और ट्वीट में आगे क्या लिखा है, राजभर की पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के वो साथ हैं। हमारा किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये ओवैसी की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है। लेकिन यूपी से एक और खबर आज हेडलाइन बनी हुई है। इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि लखनऊ के लोक भवन यानी कि सीएम कार्यालय में 25 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी और बाकायदा एक स्मारक भी बनाया जाएगा। प्रतिमा के अलावा कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, अन्य दूसरी सुविधाएं भी इसमें होंगी। 29 जून को राष्ट्रपति स्मारक का शिलान्यास करेंगे। यूपी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया और इस पूरे फैसले को बीजेपी की दलित वोटरों को लुभाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको उस जगह की तस्वीरें अब हम दिखाते हैं जहां पर अंबेडकर की शिलान्यास को बनाया जाएगा। अब यही तस्वीर आपके सामने है। ये उसी जगह की तस्वीर है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा दाव इसे माना जा रहा है। यहाँ एक स्मारक बनाने की बात हो रही है। किस जगह पर ये भवन के सामने स्मारक बनेगा वो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन आपको दलित वोट बैंक का पूरा समीकरण समझना चाहिए, क्योंकि पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। कैसे उन्होंने अंबेडकर के बहाने दलित वोट की राजनीति करने वाले दलों को टारगेट किया, सुनिए। खासा मौजूद हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि बाबा साहब का स्मारक बनाया जाएगा, विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि चुनाव से ठीक पहले बाबा साहब अंबेडकर की याद भारतीय जनता पार्टी को आ गई। जिन्होंने कभी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया है, अपमान ही किया है, वह भाजपा की सरकार के द्वारा जब कोई सम्मान दिया जाएगा तो उनको दर्द होगा। लेकिन उनके दर्द की हमारे पास दवा नहीं है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में भाजपा सदा रही है मैदान में। उस स्मारक के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी, एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले करोड़ों की संख्या में अब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में आते हैं और बाबा साहब के इस प्रकार के विशाल स्मारक बनने का स्वागत करने की जगह जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें भाजपा की सरकारों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की जन्मभूमि हो, बाबा साहब की शिक्षा की भूमि हो, दीक्षा की भूमि हो, निर्वाण की भूमि हो, मतलब जो भी उनके स्थान रहे, उनका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से किया गया। हम कभी भी न तो अयोध्यानाथ भगवान श्री राम को लेकर के राजनीति करते हैं, न भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के राजनीति करते हैं। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। हम राजनीतिक चश्मे से हर काम नहीं देख करके काम नहीं करते। आपको ये समझना जरूरी है कि यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक का खेल आखिर है क्या और कितना अहम है ये खेल। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% है और यूपी का दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका ये निभाते हैं और यूपी में 85 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। आमतौर पर इसे बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ साल में ये छिटकता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आपको हम बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने दलित कार्ड खेला क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल यूपी की राजनीति में अगर वोट बैंक की बात हो रही है तो अनुसूचित जाति, ओबीसी और मुस्लिमों को लेकर करीब 81% वोट बैंक है और बीजेपी को पता है कि अगर ये वोट बैंक एकजुट हुआ तो मिशन 325 प्लस का टारगेट उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि उसने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बड़ा दांव खेला है। अब बात निषाद पार्टी के संजय निषाद की करते हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी से डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे थे। अभी इस पर तो कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज लखनऊ में एक सोसाइटी के लोगों ने उनको लेकर फैसला सुना दिया है। दरअसल संजय निषाद अपना नया ऑफिस खोलने के लिए लखनऊ की पार्श्वनाथ सोसाइटी में पहुंचे, जिसका स्थानीय लोगों ने भी विरोध कर दिया था और लोगों का यह कहना था कि परिवार यहाँ रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, यहाँ ऑफिस खोलना ठीक नहीं होगा। संजय निषाद खुद बिना मास्क पहने हुए कोरोना की दूसरी लहर के बीच करीब 60 से 70 कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर थे। वही तस्वीर आपके सामने है, जिसका काफी देर तक लोग विरोध करते रहे और पुलिस के दखल के बाद मामले को किसी तरह से शांत कराया जा सका। और सोसाइटी में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर भी है, जिसके बाद निषाद पार्टी के लोग यहां पर नया ऑफिस खोलने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल सोसाइटी की तरफ से पुलिस को
पूरे मामले की कंप्लेंट कर दी गई है और पुलिस के बीच बचाव के बाद ही इन सभी को शांत कराया गया। तो यूपी की तरह पंजाब की पॉलिटिक्स की भी बात होगी, क्योंकि पंजाब में भी उबाल है। सिद्धू ने अब कौन सी नई चाल चली है बताएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।